आज का हमारा टॉपिक है जी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। हम जानते हैं कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्ज करें ये हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस और इस थर्ड लाइन को बोला है जी एक्सिस। जहाँ पे तीनों लाइंस आपस में मिलती हैं, ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन और इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमारे पास एक वेक्टर हो आर, सपोज करें कि एक वेक्टर है, उसे हमने यहाँ पे शो किया, इस पॉइंट ओ से इस पॉइंट पी तक वेक्टर है, इसको बोलते हैं वेक्टर आर। ये वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। फर्ज कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ इस वेक्टर का जो एंगल बनता है वो है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ ये वेक्टर एंगल बना रहा है बीटा, और जी एक्सिस के साथ इस वेक्टर का एंगल बनता है गैमा। तीन एंगल्स बन रहे हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। तो अगर एक वेक्टर एक्स वाई और जी एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा हो तो हम डायरेक्शन कोसाइंस को इस तरह से डिफाइन करते हैं: द कोसाइंस ऑफ द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर and the three coordinate axes are called डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। ये एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। मैं अब यहाँ पे इनको जनरली लिख देता हूँ। एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है अल्फा, वेक्टर जो बना रहा है, तो हम इस अल्फा का कोसाइन लेंगे यानी कि कॉस अल्फा। एंगल बीटा बन रहा है, इसका कोसाइन लें कॉस बीटा, और एंगल गैमा बनता है तो इसका कोसाइन लें कॉस गैमा। ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा है, ये इस वेक्टर आर के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, जो बताते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल अल्फा है, उसका कॉस लिया, वाई डायरेक्शन में बीटा है, इसका कॉस लिया। तो ये एक्चुअली इस वेक्टर आर के अलोंग एक्स, वाई और जी एक्सिस कंपोनेंट्स के हवाले से बात करेगा। एक्सप्लेनेशन हम लेट कर लेते हैं। एक वेक्टर है आर और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है ओ पी लाइन से। इस ओरिजिन से पॉइंट बी तक लाइन वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करती है। कंसिडर अ वेक्टर आर इज इक्वल टू ओ पी मेक्स एंगल अल्फा, बीटा एंड गैमा with x, y and z axis रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, कि यहाँ पहले हमने एंगल अल्फा लिखा है तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, फिर हमने एंगल बीटा लिखा है, ये वाई एक्सिस के साथ है, फिर एंगल गैमा लिखा है तो ये जी एक्सिस के साथ है। तो एक वेक्टर आर एक्स, वाई और जी एक्सिस के साथ तीन एंगल्स बना रहा है, जो हमने अल्फा, बीटा और गैमा के नाम से रिप्रेजेंट किए हैं। नाउ अगर हम इनका कोसाइन लें कॉस अल्फा, फिर हम लें कॉस बीटा एंड फिर कॉस गैमा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर। अब हम लेट कर लेते हैं, हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हम जो कॉस अल्फा है उसको एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और जो कॉस बीटा है उसको एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और कॉस गैमा को एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इनके नाम रख दिए एल, एम और एन। अब देखिए ज़रा, अगर मैं इस पॉइंट पी से या वेक्टर आर के हेड से एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं, प्रोजेक्शन होगा इसके हेड से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है ऑन एक्स एक्सिस। जब मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट को हम नाम दे लेते हैं सपोज एम, तो ये ओ पी एम एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, जिसमें यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का है।
अब अगर मैं यहाँ पे इस वेक्टर आर के कंपोनेंट्स बनाऊं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एंगल अल्फा के सामने वाला इसका कंपोनेंट होगा आर साइन अल्फा, और यहाँ बेस में इस ट्राइंगल के लिहाज से इसका कंपोनेंट होगा आर कॉस अल्फा। अगर मैं इस ओ से इस पॉइंट एम तक ये जो डिस्टेंस है इसको एक्स से रिप्रेजेंट करूं, एक्स डायरेक्शन में फासले को एक्स से ज़ाहिर किया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस एक्स है, दिस इज एक्स इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट पी से वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँ, परपेंडिकुलर लाइन, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, इसे एन का नाम दें पॉइंट को। ओ पी एन एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, बीटा एंगल के सामने इस आर का कंपोनेंट होगा आर साइन बीटा, और ये बेस में इसका कंपोनेंट होगा आर कॉस बीटा। और अगर हम वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस को ओ से एन तक वाई से रिप्रेजेंट करें तो हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू आर कॉस बीटा। इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ से मजीद देखें, ये x है, r इधर आके डिवाइड होगा तो x बटा r इक्वल होगा कॉस अल्फा के। इसी तरह से यहाँ से हम लिख सकते हैं y ओवर r इज इक्वल टू कॉस बीटा। इन रिजल्ट्स को देखते हुए अगर हम r से वेक्टर r के हेड से z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसके लिए भी कंपोनेंट बनेगा, वो मैं यहाँ पे अब तरतीब से लिख देता हूँ। तो हमारे पास रिजल्ट्स हासिल होंगे, एक हमने ये लिख लिया x ओवर r इज इक्वल टू कॉस अल्फा, y ओवर r होगा कॉस बीटा, और इसी तरह हम सॉल्व कर सकते हैं z ओवर r इज इक्वल टू कॉस गैमा। तो हमने कॉस अल्फा को नाम दिया था l का, कॉस बीटा को m का, और कॉस गैमा को n का नाम दिया था। हमने रिजल्ट से निकाले हैं ट्रायंगल को सॉल्व करके, x इज इक्वल टू r कॉस अल्फा, y इज इक्वल टू r कॉस बीटा एंड z इज इक्वल टू r कॉस गैमा। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। उससे पहले हम ये करते हैं, हम इन तीनों को स्क्वेयर लेके ऐड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वेयर लेके ऐड किया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू, इधर स्क्वेयर लें, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर गैमा। इन तीनों में से आर स्क्वेयर कॉमन आएगा तो ये हमारे पास आ गया कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गैमा, और ये है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। अब इधर मैंने ये रिजल्ट लिखा है कि जहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर होगा दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये क्योंकि एक्स वाई जी आर के कंपोनेंट्स हैं तो ये वहाँ से हमने रिजल्ट निकाला है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड वाला रिजल्ट पिछले टॉपिक्स में हमने किया होगा। ये आ गया आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये भी आ गया आर स्क्वेयर, और ब्रैकेट में रह गया कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गैमा। ये आर स्क्वेयर दोनों तरफ से कैंसिल, सो कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गैमा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमने कॉस अल्फा को एल कहा था तो ये एल स्क्वेयर होगा, बीटा को एम कहा था एम स्क्वेयर, गैमा को एन कहा था एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट भी हमने लिख लिया। अगर हम वेक्टर फॉर्म में वेक्टर आर को लिखें तो वेक्टर आर इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स आई हैट वाई जे हैट एंड जी के हैट। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, दोनों तरफ स्क्वेयर लें तो ये रिजल्ट बनता है जो हमने ऊपर मेंशन किया यहाँ पे, वो रिजल्ट यहाँ से है इसके कंपोनेंट से। अब ये वेक्टर आर है, अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई और जी की वैल्यूज रखी हूँ तो एक्स की वैल्यू हमने निकाली हुई है आर कॉस अल्फा, साथ इसके आई हैट है, वाई की वैल्यू है आर कॉस बीटा साथ जे हैट है, और जी की वैल्यू है आर कॉस गैमा और साथ के हैट है। तो हम वेक्टर आर को डायरेक्शन कोसाइंस की टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया, एक्स ओवर आर इज इक्वल टू कॉस एल्फा। इसकी मैं तरतीब चेंज करता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ कॉस एल्फा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। अब एक्स तो ऐसे ही रहेगा, आर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी आर की वैल्यू पुट करें तो ये होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर।
और कॉज अल्फा को हम एल से रिप्रेजेंट किया, पीछे नाम दिया था, तो एल इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर का स्क्वायर रूट है। और एम इसी तरह हम निकाल सकते हैं, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड इट इज इक्वल टू वाई ओवर आर। मैं इधर डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, वाई ओवर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर का स्क्वायर रूट है। ऐसे ही हम एन लिख सकते हैं, दैट विल बी कॉस गैमा जी ओवर आर, तो जी ऊपर ऐसे ही रहेगा, आर की वैल्यू लिखें स्क्वायर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। तो हमने जो डायरेक्शन को साइंस हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा, उनकी वैल्यू भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की सूरत में निकाल ली। हम वेक्टर को डायरेक्शन को साइन की सूरत में लिख सकते हैं, और इसी तरह से हम ये भी प्रूव कर दिया कि सम ऑफ डायरेक्शन को साइंस स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन को साइंस इज इक्वल टू 1। तो समटाइम्स क्वेश्चन इस तरह से आता है कि प्रूव करें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो आपने इसी तरह से पूरा प्रॉपरली इस टॉपिक को लिखना है।